अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस पार्ट में तमाम सवालात इसके सॉल्व कर लें। तो चलें आ जाएँ, देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। मेरे पास सवाल है 9 cos 4 थीटा इक्वल टू 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये 4 थीटा था लेकिन ये 4 की पावर है और ये भी 2 की मतलब स्क्वायर पावर में। ठीक है, ये चीज़ को नोट रखिएगा। उसके बाद हमें क्योंकि ये शो डेट करना है, प्रूफ करना है, तो क्या लिखूँगा, टू प्रूफ लिखूँगा। क्या लिखूँगा, टू प्रूफ। ठीक है, और प्रूफ मुझे क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है cos 4 थीटा किसके बराबर है, 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो वैसे ही लिख दिया क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं टेकिंग लूँगा लेफ़्ट हैंड साइड और इसको लेकर सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी उसको लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, cos 4 थीटा। ठीक है, cos 4 थीटा है, तो क्या मैं cos 4 थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा प्लस 2 थीटा, दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। और आपने क्या करना होगा, आपने इसको क्या कहते हैं आगे सॉल्व करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो उसमें ऐड होने का तरीका बहुत आसान है। आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आपने मुझे मैसेज करना और कहना है कि सर मुझे आप प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दें। प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने के बेनिफिट्स क्या हैं, प्राइवेट ग्रुप में आपको MCQs, टारगेट पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे हर चैप्टर्स के मिलते रहेंगे। ठीक है, ऑल चैप्टर्स हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर आपको मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, और आपको मैं लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। तो लाइव क्लासेस में क्या कर सकते हैं, लाइव क्लासेस में ऐड होने के लिए आपने क्या करना होगा, मुझे वही व्हाट्सएप नंबर जो शो हुआ होगा उसमें मुझे मैसेज करना होगा, लिखना होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप लिख देना, प्राइवेट ग्रुप। ठीक है, और अगर आप कहोगे कि मुझे लाइव क्लासेस लेनी तो उसका प्रोसीजर बता दें तो मैं आपको बता दूंगा आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको व्हाट्सएप के पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिंक प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें तो आप आसानी ऐड हो सकते हो। उसमें मुझे आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना होगा तो वो लिंक आपको मिल जाएगी पब्लिक ग्रुप के लिए। लेकिन प्राइवेट ग्रुप के लिए कुछ प्रोसीजर होगा, उसको आपने पूरा करना होगा, देन मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो चलें आ जाएँ, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। मेरे पास क्या लिखा हुआ था, cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है ना, थीटा कुछ भी हो सकता है, देखिए कोई सी भी वैल्यूज़ हो सकती है। तो इसमें क्या लिखा है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, cos मेरे पास किसके बराबर होता है, ये cos अल्फ़ा cos बीटा, फिर प्लस का निशान है तो माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ये जो अल्फ़ा और बीटा है वो किसके बराबर है, 2 थीटा और 2 थीटा के बराबर है। तो मैं इस पूरे टर्म को, इस वाली टर्म को किस में लिखूँगा, मैं लिखूँगा 2 थीटा के फॉर्म में लिखूँगा। कैसे, देखो cos 4 थीटा मेरे पास जब इसका फार्मूला खुला तो मेरे पास किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया मेरे पास cos अल्फ़ा है ना, तो क्या आ जाएगा 2 थीटा, फिर cos 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है, सब में अल्फ़ा और बीटा लगा हुआ था, उसकी जगह 2 थीटा और 2 थीटा मैंने करके लिख दिया। ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा ये दोनों एक जैसे ही हैं तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा, और इसमें से ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, क्योंकि एक ही टर्म है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा के ऊपर होल स्क्वायर लगा दूं, बात तो एक ही है ना, अंदर लगा हुआ हो या बाहर लगा हुआ हो। स्क्वायर हमेशा याद रखना हमारे पास जब भी लगा हुआ होता है वो, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने इसमें स्क्वायर इसलिए लगा रहा है क्योंकि स्क्वायर लगा तो मैं इसको होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, और साइन लिखा हुआ है इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 थीटा के ऊपर भी क्या लगा सकता हूँ, पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ। क्योंकि कभी भी स्क्वायर थीटा के ऊपर नहीं आता, हमेशा अंदर ही आता है अगर वो बाहर भी लगा हुआ हो। ठीक है, तो मैंने आपके सामने कर दिया। अब हमारे पास एक और फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है वो लिख देता हूँ। मेरे पास क्या होता है कि अगर cos 2 थीटा हो तो वो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक है, और एक और मेरे पास फार्मूला होता है, वो क्या होता है, अगर मेरे पास साइन 2 थीटा हो वो बराबर होता है 2 साइन थीटा
कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये वहाँ पे लिखा है कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, और साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये चीज़ें मैं लिख सकता हूँ। चलो आ जाए, इसको लिख लेता हूँ मैं और देखते हैं कि कैसे होगा सॉल्व। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं इसकी जगह ये चीज़ लिखूंगा, तो मेरे पास 4 कॉस 4 थीटा तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 3 जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कॉस 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर -1, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस का निशान, साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने इसको इस तरह से लिख दिया। अब मेरे पास ना ये समझ लो ना, ये फॉर्मूला खुल रहा है a - b का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म a हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लोग इसको फार्मूला में ओपन कर देंगे। तो फार्मूला में कैसे ओपन होगा, मेरे पास एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो इस पूरी टर्म को हम लोग खोलेंगे उसी फार्मूला में a² में। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा है 2 cos स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसमें थीटा भी लगेगा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा जो है मेरे पास, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो a के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दूंगा, क्योंकि हमारे पास होल स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मेरे पास 1 होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और बीच में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिया। a की वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और मेरे पास b की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है, और प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी टर्म मैंने फार्मूला में इसका ओपन कर दिया। फिर माइनस का निशान है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं सेम टू सेम वैसे ही उतार दूंगा, अभी कुछ नहीं करूँगा। बस क्या करूँगा, ये जो स्क्वायर बाई टर्म है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाला जो नंबर था इसको लगाया तो 4 हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिंपल। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा मज़ीद, कैसे ये देख लेते हैं। मेरे पास कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा मेरे पास 4 हो जाएगा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास +1 होगा, -4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना होगा, मेरे पास जो ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के। तो क्या लिखोगे कि अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है, वो बराबर होता है किसके, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके जगह मैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो चलो आज लिख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 4 cos 4 थीटा मैंने वैसे ही लिखा, -4 cos स्क्वायर थीटा +1 लिखा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बस, लेकिन खैर ये 4 cos स्क्वायर थीटा पहले लिख देता हूँ, और इसके जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देता हूँ, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है। अब क्या करना होगा, मज़ीद सॉल्व करना होगा। cos 4 थीटा -4 cos 4 स्क्वायर थीटा +1 माइनस है, ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर यही टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने cos 4 थीटा आपके सामने मेंशन कर दिया। अब क्या करना होगा, मुझे अब इसको ना अरेंज करके लिखना होगा। मतलब cos 4 थीटा, और ये भी क्या लिखा हुआ है, cos 4 थीटा। तो इसको एक साथ लिख देता हूँ, cos 4 थीटा, फिर प्लस का निशान, 4 cos 4 थीटा, ठीक है। इसको अरेंज करके लिख दिया। फिर माइनस में क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 4 cos स्क्वायर थीटा, और फिर इसका फिर से माइनस है क्या, 4 cos स्क्वायर थीटा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो चलो इसको प्लस कर दो, दोनों सेम सेम है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 cos 4 थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस फिर से माइनस होकर प्लस हो जाएगा, 4 था तो क्या हो जाएगा, 8 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 1। तो मेरे पास क्या हो गया, ये टर्म प्रूफ हो गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, क्योंकि मुझे यही वाली टर्म यहाँ पे चाहिए थी जो मेरे पास आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लंबा सा था, लेकिन खैर इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा अपॉन बीटा बराबर है कॉसिक
थीटा कॉसिक अल्फ़ा के और उसके बाद लिखा हुआ है माइनस कॉट अल्फ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने उसी तरह से इसको लिख दिया। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, दोनों टर्म को एक दूसरे के इक्वल लेकर आना है। तो क्या लिखोगे टू प्रूफ। तो प्रूफ करने के बाद वही सवाल वापसी उतार दो, कैसे, tan अल्फ़ा अपॉन 2 बराबर है किसके, कॉसिक अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा के। तो मैंने उसी तरह से लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस टर्म को तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता एक्सपेंड, तो मैं इस टर्म को एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो क्या लिखूँगा टेकिंग राइट हैंड साइड, क्योंकि हम राइट हैंड साइड वाली टर्म को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, कॉसिक। देखो हम लोग हर सवाल को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं भी उसी तरह से आपको करके बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, कॉसिक अल्फ़ा बीटा, और मैंने इस तरह से लिख दिया। हमें मालूम है कि कॉसिक किसके बराबर होता है, कॉसिक हमारे पास किसके बराबर होता है, कॉसिक बराबर होता है, अगर कॉसिक अल्फ़ा है तो ये बराबर होगा 1 अपॉन साइन अल्फ़ा के, ठीक है। और अगर हमारे पास कॉट की वैल्यू लिखी हुई है, कॉट अल्फ़ा है, तो हमें इसके बारे में मालूम है कि ये बराबर किसके होते हैं, 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा के होता है, ठीक है। अपोजिट होती है वैल्यू इसकी, ठीक है। मेरे सॉरी कॉट है ना, तो मेरे पास कॉस अपॉन साइन होगा, सॉरी कॉस अपॉन साइन अल्फ़ा होगा, सेक होता है 1 अपॉन। मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं लिख दिया कॉट अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो इस तरह से इसको मेंशन कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह 1 अपॉन साइन लिख दूंगा और इसकी जगह कॉस और अल्फ़ा लिख दूंगा। चलो और लिख कर देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। तो कॉसिक किसके बराबर है, 1 अपॉन साइन अल्फ़ा के, फिर माइनस का निशान माइनस लगा दिया, और कॉट किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा के, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपके सामने मेंशन करके लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसको इससे मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम है, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकता हूँ, साइन अल्फ़ा एक दफ़ा लिख सकता हूँ और 1 माइनस कॉस अल्फ़ा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस टर्म को मैंने लिख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू क्या थी, सेम थी। अब हमें मालूम है कि tan जो होता है, क्या, tan अल्फ़ा अपॉन 2 जो होता है, इसकी वैल्यू ना आपको फार्मूलाज में तमाम वैल्यूज़ को मालूम करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो tan अल्फ़ा अपॉन 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, मेरे पास होता है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा के। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा अपॉन 2। तो क्या लिख दूंगा मैं, इस पूरी जगह की जगह क्या लिख दिया, tan अल्फ़ा अपॉन 2। तो इससे मालूम क्या पड़ गया कि मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो यहाँ पर आके ये मेरा सवाल सॉल्व हो गया। चलें आ जाएँ इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास किस तरह से सॉल्व हो रहा है। मैं आपके सामने ही सवाल लिख देता हूँ ताकि मुझे पीछे इसको वो ना करना पड़ जाए। तो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 11 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है साइन लिखा हुआ है, 2 अल्फ़ा लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है जो कि बराबर है किसके, 2 tan अल्फ़ा, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है मेरे पास नीचे आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, क्या, tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो मैंने क्या लिख दिया, इस तरह से इसको आपको मेंशन करके लिख दिया। हमें प्रूफ करना है, तो क्या लिखोगे, 2 प्रूफ लिखोगे और उसी सवाल को वापसी उतार दोगे, कैसे, साइन 2 अल्फ़ा बराबर है किसके, 2 tan अल्फ़ा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा के, ठीक है। तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लेकर आना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड मेरे पास है 2 tan अल्फ़ा, और नीचे क्या आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने क्या कर दिया, आपके सामने इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करना होगा और समझना होगा कि क्या हो रहा है। हमारे पास मालूम है कि tan हमारे पास किसके बराबर होता है, tan बराबर होता है साइन अपॉन अल्फ़ा। तो क्या लिख दूंगा, tan लिखूंगा, और tan अल्फ़ा मेरे पास किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा के बराबर होता है। तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा लिख दिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ वहाँ हम लोग इस टर्म को लिखते जाएंगे, ठीक है। किस तरह से, मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, tan की जगह क्या लिख दूंगा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा लिख दूंगा, ठीक है। अपॉन का निशान है, अपॉन डाला, यहाँ 1 लिखा, प्लस का निशान डाला, tan स्क्वायर है तो मतलब क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसमें साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो कैसे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। आपके पास कुछ भी साइन लिखा हो, स्क्वायर लगा हुआ या कोई अल्फ़ा लिखा हो, थीटा लिखा हो, बीटा लिखा हो, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे इसको सॉल्व करना होगा। किस तरह से सॉल्व करना होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो है ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा
और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, इस तरह से लिख देंगे, लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको तो कि 2 साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा तो वैसे ही लिखाएगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो सकती। लेकिन ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, हमारे पास क्या हो गया, ये जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से एक स्क्वायर अल्फ़ा कट गया तो मेरे पास क्या बचा। और एक और टर्म होती है मेरे पास एक और टर्म क्या होती है, मेरे पास होता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जब दोनों टर्म प्लस में आ जाती है तो क्या होता है, मेरे पास 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो देखो 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है, इसकी जगह ये नीचे वाली टर्म कट गई तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह मैं 1 लिख दूंगा। और नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर भी कट गया था तो मेरे पास कॉस अल्फ़ा बच गया। तो अब क्या करना होगा, इसे अरेंज करके लिखना होगा। मुझे मालूम है जो आखिरी वाली टर्म होती है वो ऊपर वाली टर्म से जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कैसे लिखूंगा इसको, देखो ऐसे 2 साइन अल्फ़ा, जब यही टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। और हमें मालूम है कि साइन 2 थीटा जो बराबर होता है क्या, साइन 2 अल्फ़ा लिख दो, क्योंकि थीटा चल रहा है तो मैं अल्फ़ा ही लिख देता हूँ। साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है मेरे पास किसके, मेरे पास बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरी की जगह 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा। तो देखो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया, इक्वल आ गया। मुझे साइन 2 अल्फ़ा ही लेकर आना था। जब मैंने इसको पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है और 12 में लिखा भाई पूरी टर्म जो है वो किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। तो क्या लिखोगे, दोबारा से टू प्रूफ लिखोगे और लिखने के बाद क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, नीचे लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर है, tan थीटा के। tan थीटा को चेंज नहीं कर सकते, फिलहाल हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। आपको समझ में भी आने लग गया होगा आखिर हमें कैसे किस तरह से क्या चीज़ों को खोलना है, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, हमें मालूम है साइन 2 थीटा के बारे में और कॉस 2 थीटा के बारे में। तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि साइन 2 थीटा जो है वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। आप बोलोगे कभी आप थीटा लिख रहे होते हो, कभी अल्फ़ा लिख रहे होते हो, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिख रहा होता हूँ, ठीक है, कि जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसी को लिखूंगा। और कॉस 2 थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं चीज़ें, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसकी जगह और इसकी जगह इस चीज़ को वैल्यू को पुट कर देना होगा। तो कैसे, साइन लिखूँगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के, ठीक है। और नीचे वाली टर्म में क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो वैसे लिखा आएगा। और मेरे पास प्लस कॉस 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 कॉस, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो +1 और -1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और मेरे पास क्या बचा, देख लेते हैं, मेरे पास बचा साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा मेरे पास, कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा, इस ऊपर वाली टर्म से मेरे पास साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा कॉमन ले लूँगा। जैसे ही कॉमन लूँगा तो ये टर्म कटी, तो मेरे पास क्या बचा 1, फिर मेरे पास ये टर्म और ये साइन वाली टर्म कटी तो +2 कॉस थीटा बचा, तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। नीचे वाली टर्म में मेरे पास कॉस कॉमन आया तो मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया, इससे ये कटा और ये कटा तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा। और क्या हो जाएगा, प्लस का निशान, ये वाली टर्म और एक स्क्वायर कट गया तो मेरे पास क्या बचा, एक स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो दोनों सेम हो गए, तो दोनों टर्म मेरे पास कट गई, तो मेरे पास क्या बचा, साइन थीटा और कॉस थीटा। हमें मालूम है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो क्या लिख देंगे इसकी जगह, tan थीटा। तो हमारे पास क्या हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड इस दफ़ा भी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। तो चलें आज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 13 है, 13 हमें क्या कह रहा है,
उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं एंड देन फिर देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद फिर क्या आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अलग सा है, थोड़ा सा बड़ा सा भी है, लेंदी सा भी है। खैर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू प्रूफ। हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि tan 4 थीटा जो है वो किसके बराबर है, tan 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है tan 4 थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। तो मैंने क्या कर दिया, उसी तरह से इसको लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस वाली टर्म से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी टर्म है तो इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, फिलहाल इसको कराया जा सकता है। तो कैसे लिखोगे, टेकिंग लिखोगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास जो वैल्यू होगी उसको मेंशन करूँगा। क्या मेंशन करूँगा मैं अपने पास लेफ़्ट हैंड साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास लिखा हुआ है tan 4 थीटा। तो tan 4 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan 2 थीटा प्लस 2 थीटा। तो tan 2 थीटा प्लस 2 थीटा लिख दिया। इससे क्या हो जाएगा, इससे मैं इस फॉर्मूला को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, एक फार्मूला होता है मेरे पास, कौन सा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरे पास tan अल्फ़ा, अगर प्लस का निशान हो तो प्लस tan बीटा, और नीचे क्या होता है मेरे पास 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan बीटा के। ठीक है, तो मैंने वैसे ही इसमें लिख दूंगा इस सवाल को भी। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा बीटा है वहाँ वहाँ 2 थीटा लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ज़रा लिख कर देख लेते हैं कि tan 4 थीटा जो है वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा, दोबारा से नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस tan 2 थीटा और tan 2 थीटा। ठीक है, बार बार एक ही टर्म है तो मुझे बार बार एक ही टर्म को लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो tan 2 थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, 2 tan 2 थीटा के। ठीक है, तो tan 2 थीटा मैंने आपके सामने लिख दिया, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस tan 2 थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है tan 2 थीटा से, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लिख देना होगा। अब असल काम हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा अलग। ठीक है, तो मैं एक इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए ना, क्योंकि बहुत आगे पीछे हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ, tan 2 थीटा को, ये किसका निशान होता है, डिवाइड का निशान होता है, तो मैं डिवाइड का निशान बना करके यहाँ पे 1 माइनस tan 2 थीटा लिख देता हूँ, ताकि ना इसको आराम से आप क्या कर सको, डिफ्रेंशिएट कर सको कि ये दोनों की वैल्यू हम लोग अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। याद रखना ये लंबा निशान डिवाइड होता है, तो मैंने इसको क्या लगा दिया, डिवाइड का निशान बना दिया। अब हमारे पास एक टर्म होती है tan 2 थीटा, जो कि बराबर होती है किसके, 2 tan थीटा के, और किसके होती है मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के। तो ये पूरी टर्म जो है इसके बराबर होती है tan 2 थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या करूँगा मैं इसकी जगह 2 जो मेरे पास लिखा हुआ उसको वैसे ही रहने दूंगा, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, tan 2 थीटा से, तो tan 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो क्या लिखूँगा 2 tan थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये चीज़ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कौन सी टर्म से, इस वाली टर्म से। तो 1 लिखोगे माइनस लिखोगे तो क्या लिखोगे, tan 2 थीटा जो लिखा हुआ है ना मेरे पास, tan स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 लिखा नहीं है, स्क्वायर 2 थीटा है। तो मैं तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक सबसे स्क्वायर हो रहा है, तो मैंने इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। तो चलो आ जाओ इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 2 सा 4 और tan थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, डिवाइड का निशान वैसे ही रहने दिया। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे पास 1 ही होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 सा मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर, और tan 4 हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे वाली टर्म को भी देख लेते हैं कैसे होगा। नीचे वाली टर्म के ऊपर मेरे पास 1 लगा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा था, तो इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, क्योंकि ये किसी टर्म से खुलेगा और फार्मूला में ओपन करेंगे, तभी मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब आ जाओ, अब कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी भरते जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं भरेगी, बल्कि क्या होगा, आपके पास थोड़ा सा वर्क भरते जाएगा, कैलकुलेशन भरते जाएगी। ठीक है,
तो ये डिवाइड का निशान वैसे लिखा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आगे सेम एलसीएम एलसीएम लूँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब हमें काम क्या करना है, अब हमें काम करना है इसके जब भी हमारे पास डिवाइड का निशान होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली टर्म ऊपर और नीचे वाली टर्म नीचे आ जाती है। तो चलो आज इसको लिख कर देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई थी क्या लिखी हुई थी मेरे पास, पीछे से देख लेते हैं। मेरे पास 4 tan थीटा क्या लिखा हुआ था, देखो 4 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो वैसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे लिख लेते हैं अभी कि 4 tan थीटा और नीचे क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, हमने वैसे ही लिख दिया। डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई का निशान डालें और नीचे वाली जो टर्म होगी, जैसे कि यही जो टर्म थी मेरे पास, ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी, क्योंकि डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो हमारे पास साइन ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और नीचे वाली टर्म जो थी मेरे पास क्या थी, मेरे पास थी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया, और जो नीचे वाली टर्म थी उसको मैं नीचे ले आया। मेरे पास नीचे क्या लिखा हुआ था, मेरे पास लिखा हुआ था 1 माइनस tan, एक बार मैं देख लेता हूँ ऐसे याद नहीं है मुझे, क्या लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर, यही है ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखूँगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ था स्क्वायर का निशान, फिर माइनस का निशान हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4 tan थीटा। तो क्या लिख दूंगा 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने इस तरह से इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मतलब यही टर्म और यही टर्म दोनों सेम थी, तो मैंने एक टर्म को इसके टर्म से काट दिया, तो मेरे पास सिर्फ ये क्या बच गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली टर्म में क्या हो जाएगा फार्मूला लग जाएगा, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा याला कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो इस पूरे टर्म की जगह हमने स्क्वायर वाली टर्म बना देना है, इस वाले फार्मूला में पुट कर देना है। कैसे देखो 4 tan थीटा तो वैसे ही लिखाएगा, आप नीचे कोई टर्म नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के, इसमें भी कोई टर्म हमारे पास अब बची नहीं है। अब क्या लिखना होगा, नीचे वाली टर्म जो उसको लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, लिख देता हूँ फार्मूला फॉर्म में लिख देता हूँ, फिर ठीक है माइनस लिखूंगा, b की वैल्यू क्या होगी tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आखिरी में क्या लिखा हुआ है माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, तो फार्मूला में मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना होगा, वही लिखेंगे tan थीटा, ठीक है 4 tan थीटा हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो वैसे ही उतर जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, और फिर मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर थीटा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये वैसे ही रहेगा, माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, तो इसको एक साथ लिख देता हूँ, तो माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया आपके सामने। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास प्लस का निशान है, tan 4 थीटा कर देता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ था, इसमें क्या हो जाएगा tan 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास टर्म हो गई। तो जरा इसको लिख कर देख लेते हैं कैसे लिखाएगा, tan थीटा वैसे ही लिखें, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वैसे ही उतर गया, नीचे 1 वैसे ही उतर गया, माइनस 4 माइनस 2 किसके बराबर होता है माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और क्या हो जाएगा tan 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लेंदी सा क्वेश्चन है लेकिन हमने तकरीबन इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको उसी तरह से लिख दिया जैसे हमारे पास सवाल में गिवन है, जिस तरह से मेंशन है। हमारे पास पूरा सॉल्व हो चुका है सवाल। मैं क्या लिखूंगा 4 tan थीटा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का निशान हटा के ब्रैकेट लगा दिया है सिर्फ, और tan मेरे पास सवाल में क्या लिखा हुआ था, मेरे पास लिखा हुआ है tan 4 थीटा पहले से, तो मेरे पास प्लस में तो क्या लिख दूंगा tan 4 थीटा पहले लिख दूंगा, उसके बाद लिखा हुआ था माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा, तो माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा, और फिर आखिरी में क्या था प्लस था। तो मेरे पास क्या हो गया लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके राइट हैंड साइड के। तो चलो ये वाला सवाल भी हमने प्रूफ कर लिया। चलें आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। तो 14 में मेरे पास सेक थीटा अपॉन टेन थीटा अपॉन 2 और कॉस 2 थीटा अपॉन 2 था। तो ये पूरे सवाल को मुझे एक दूसरे के इक्वल लेकर आना था। तो मैंने क्या लिखा, टू प्रूफ लिखा और इसी सवाल को वापसी उतार दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे राइट हैंड साइड को लेना होगा क्योंकि ये आई ट्रम को सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ये वाली ट्रम। तो लिखूंगा टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉट थीटा अपॉन 2 और यहाँ क्या आ रहा है, नीचे मेरे पास आ जा रहा है कॉट थीटा अपॉन 2 माइनस टेन थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ वही ये डिवाइड वाले निशान को बना के कर लेता हूँ सॉल्व, ताकि आसानी से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो टेन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉट थीटा अपॉन 2 और इस पूरे की जगह मैंने डिवाइड का निशान बना दिया, कॉट थीटा अपॉन 2 माइनस टेन थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको आपके सामने शो कर दिया। हमें मालूम है कि साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होता है। तो टेन थीटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा, अगर 2 लगा हुआ है साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे पास कॉट थीटा अपॉन 2 लिखा हुआ है तो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा अपॉन 2 और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 के। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसमें लिखना होगा। तो यहाँ पे टेन लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है, तो इस तमाम टर्म को हम उस फॉर्म में लिख देते हैं कि टेन लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, उसी तरह से प्लस का निशान है तो मैंने प्लस डाल दिया और यहाँ पे कॉट की जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 2 और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, डिवाइड का निशान है, डिवाइड डाल दिया, कॉट लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन 2 और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 और यहाँ पे माइनस डाल के टेन है तो क्या लिख दूंगा, साइन थीटा अपॉन 2 और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब सिंपल सी बात है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको एलसीएम ले लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और दोनों को एक दूसरे से, इसको इससे, इन दोनों को एक दूसरे से। तो चलो आ जाओ करके देख लेते हैं। साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और इसी तरह से ये से होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। डिवाइड का निशान है, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का निशान, ये उससे होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कॉस थीटा अपॉन 2 से। तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको आपके सामने लिख दिया। हमारे पास दो फार्मूलाज हैं इसके अंदर, जब भी प्लस का निशान और दोनों टर्म स्क्वायर हो तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अगर थीटा अपॉन 2 है तो थीटा अपॉन 2 लिख दो तो भी किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा। और हमें एक और टर्म मालूम है फार्मूला में कि अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिखा हुआ हो तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि वो बराबर होता है कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह 1 लिख दूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख दूंगा ताकि मेरे पास क्या हो जाए, ये सॉल्व हो जाए। तो चलो आ जाओ सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये वाला टर्म सॉल्व होगा। ठीक है, तो मेरे पास कहाँ था, मैं यहाँ पे मौजूद था क्वेश्चन में। तो चलो आ जाए, कैसे लिखूँगा, पीछे से देख करके लिखते जाओ। क्या लिखा हुआ है मेरे पास लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 था ना और कॉस थीटा अपॉन 2 था। देखो ये देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास यहाँ पे ये पूरी टर्म की जगह क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। तो क्या लिख दूँगा, 1 लिख दूँगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा भाई साइन कॉस थीटा अपॉन 2 और कॉस साइन थीटा अपॉन 2। तो ये नीचे वाली टर्म मैंने वैसे ही लिख दिया जैसे लिखा हुआ था, डिवाइड का निशान था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, जैसे लिखा हुआ था मैंने क्या करा वैसे ही यहाँ पे भी आपके सामने मेंशन कर दिया। ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि वो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर होता है कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 2
और कॉस थीटा अपॉन 2। बेटा ये डिवाइड का निशान है, मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, हम लोग इसमें मल्टीप्लाई का निशान लेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 वैसे ही होगा, ये मल्टीप्लाई का निशान तो ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म से ये टर्म पूरी कट जाएगी तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और हमें मालूम है 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, क्योंकि हमें सेक थीटा के बराबर ही इस क्वेश्चन में आंसर को लेकर आना था। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है जिसकी 15 आ गया है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या लिखे हुए साइन 3 अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है 2 के। तो आप इसको 2 प्रूफ लिखोगे, आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है साइन 3 अल्फ़ा माइनस कॉस 3 अल्फ़ा, नीचे क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा जो कि बराबर है किसके 2 के। आप लिखोगे टेकिंग राइट हैंड साइड में, इतना सारा सॉल्व कर दिया ताकि लिखने का मतलब कि हाथ दर्द हो गया मेरा, लेकिन खैर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से होगा। मैं लिखूँगा साइन 3 अल्फ़ा लिखूँगा माइनस कॉस 3 अल्फ़ा, नीचे क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा राइट नहीं होगा, लेफ़्ट होगा। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और फिर क्या हो जाएगा एक दूसरे से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा साइन 3 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे कि माइनस का निशान कॉस 3 अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये किसी फार्मूला में क्लोज लग रहा है बनहोटा हुआ? हाँ, आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर वाली टर्म को फार्मूला में क्लोज कर देंगे और नीचे वाली टर्म हमारे पास तो वैसे ही उतर जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक है, मेरे पास साइन नहीं होगा, कॉस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के, सॉरी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन फिर कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा के। ठीक है, बीच में माइनस का निशान डलता है क्योंकि माइनस का निशान होगा। ठीक है, तो ये पूरी टर्म वैसे ही लिखा हुआ है, बस अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा और बीटा की जगह क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस पूरी टर्म को मैं इस टर्म में इसको लिख सकता हूँ। तो चलो लिख कर देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बनकर आ रही है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा साइन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, और नीचे वाली जो वैल्यू थी उसको वैसे ही लिख दूंगा कि साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये वाली टर्म को मैंने वैसे ही लिख दिया। हमारे पास मालूम है कि ये 3 अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा हो रहा है तो क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा 2 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा से एक माइनस आ गया 2 अल्फ़ा हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के। ठीक है, तो हमारे पास एक और फार्मूला मालूम है क्या कि साइन 2 अल्फ़ा जो है वो बराबर होता है किसके 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पूरी जगह 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और नीचे क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से वैल्यू कट गई तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, और लेफ़्ट हैंड साइड क्या हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। देखो कितना आसान तरीके से हमने इस वाले सवाल को भी विद इन 3 मिनट्स ही में ये सॉल्व कर लिया। चले आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सॉल्व। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे लिखोगे, लिखोगे टू प्रूफ। हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। किस चीज़ को प्रूफ करने जा रहे हैं कि साइन 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा किसके बराबर, माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा किसके बराबर है, सेक 2 थीटा के बराबर है। तो क्या लिखोगे बेटा, टेकिंग लिखोगे और लेफ्ट हैंड साइड लिख दोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या वैल्यू है, मेरे पास लिखा हुआ है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, नीचे क्या लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, और यहाँ पे कॉस 2 थीटा। बिल्कुल पुराने सवाल की तरह ही है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से। तो क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा
कॉस 2 थीटा माइनस का निशान कॉस 4 थीटा और साइन क्या हो जाएगा 2 थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब क्या करना होगा मुझे फार्मूला मालूम है। कौन सा फार्मूला होता है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होगा तो किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का निशान कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको उसी की तरह लिख दूंगा। तो इस पूरे फार्मूला को इस फॉर्म में बन कर सकता हूँ। तो कैसे देख लेते हैं, क्योंकि 4 थीटा अल्फ़ा है और 2 थीटा बीटा है। तो कैसे लिखाएगा, साइन लिखाएगा 4 थीटा माइनस 2 थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने उसी तरह से लिख दिया। अब मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि 4 थीटा से माइनस 2 थीटा होगा तो क्या बचेगा, साइन 2 थीटा बचेगा और नीचे क्या बचेगा, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। इस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो मेरे पास क्या बचा, 1 कॉस 2 थीटा और हमें मालूम है कि 1 अपॉन कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, सेक 2 थीटा के। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, सेक 2 थीटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया और हमने तकरीबन 16 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।